वैसे तो भारत के वैज्ञानिक आज भी दुनिया में किसी से कम नहीं है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जिस मार्स मिशन को अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां और नासा अपने कई अरबों रुपए खर्च करने के बाद कर पाई है, वहीं हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने पहले ही कोशिश में मंगलयान को सफल पूर्वक मंगल ग्रह पर भेज दिया, और वो भी कम रुपए में, जो आज तक मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाला सबसे सस्ता अंतरिक्ष यान है। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया का सबसे छोटा कण जिसे गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन कहते हैं, इसकी खोज अपने भारत के ही महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था, और इन्हीं के नाम पर इस कण का नाम हिग्स बोसॉन रखा गया। अगर दोस्तों आप चाहे माने या न माने, मगर जो आधुनिक आविष्कार और मानव ने जो धरती पर किए हैं, उनमें से कई आविष्कार भारत पहले ही कर चुका। तो आज की इस वीडियो में ऐसे आविष्कार के बारे में बात करेंगे जिसे भारत ने बनाया था। नंबर 1, एरोप्लेन। आप सोच रहे होंगे कि एरोप्लेन का आविष्कार तो राइट ब्रदर्स ने किया था, क्योंकि आपने बुक्स में भी वही पढ़ा है। तो आपकी जानकारी बिल्कुल सटीक है, क्योंकि यह बात सच भी है कि आधुनिक विमान का जनक राइट्स ब्रदर को ही माना जाता। मगर महर्षि भारद्वाज द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखित एक विमान ग्रंथ, जो संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है, जिसमें विमानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। साथ ही साथ हवाई युद्ध के कुछ नियम भी बताए गए थे। गोध, परोच, पुष्पक, इन सभी विमानों का उल्लेख तो हमारे ग्रंथों में मिलता है। इससे जाहिर होता है कि पहले ही विमानों का आविष्कार भारत में हो चुका था, और इसका जन्मदाता भारत ही था। नंबर 2, सर्जरी। इस बात से आप बखूबी वाकिफ होंगे कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी बहुत उपयोग की जाती है, खासकर फिल्म इंडस्ट्री में तो इसका बहुत उपयोग होता है। कुछ अभिनेता अभिनेत्रियां अपनी खूबसूरती तो कुछ फिल्मों के कैरेक्टरेशन के लिए, पश्चिमी देश के लोग तो इसको अपने द्वारा की गई एक बहुत बड़ी खोज मानते हैं, और हम भी मानते हैं। भले ही आधुनिक सर्जरी का आविष्कार उन्होंने किया हो, लेकिन भारत में 3000 साल पहले सर्जरी का आविष्कार हो चुका था। महर्षि सुश्रुत ने 1000 साल ईसा पूर्व अपने समय के स्वास्थ्य चिकित्सकों के साथ मिलकर कृत्रिम अंग लगाने, पथरी का इलाज करना और प्लास्टिक सर्जरी जैसे रोगों को ठीक करने की युक्ति खोज ली थी। नंबर 3, वेपन, अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र से मेरा मतलब तीर धनुष या तलवार से नहीं, बल्कि मेरा मतलब रामायण का महाभारत के दौरान उपयोग किए गए आग्नेयास्त्र जैसे वरुणास्त्र, तुपतास्त्र, शूर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक ऐसे अस्त्र हैं। और आज के सामने में आप देख सकते हैं कि इन चीजों को बंदूक, मशीन गन, तोप, मिसाइल, विषैली गैस तथा परमाणु बम भी कहा जाता है। हम यह कह सकते हैं कि आज के मुकाबले उस वक्त के हथियार ज्यादा एडवांस। नंबर 4, इलेक्ट्रिसिटी। मैं जानता हूं कि आप लोग जानते हैं कि बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया, और बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। और इस बात को भी आप जानते होंगे कि बल्ब को बनाने में थॉमस अल्वा एडिसन 1000 बार असफल हुए थे, लेकिन आविष्कार महर्षि अगस्त्य पहले ही कर चुके थे, क्योंकि थॉमस एडिसन अपनी किताब में खुद लिखते हैं कि मैं एक रात में महर्षि अगस्त्य द्वारा लिखी संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गए। उस रात मुझे संस्कृत के उस वचन का रहस्य और अर्थ समझ में आया। नंबर 5, पहिए का आविष्कार। आज से करीब 5000 साल पहले महाभारत और रामायण काल में पहियों का वर्णन मिलता है, और ग्रंथों से तो इस बात की पुष्टि होती है कि उस वक्त के जो युद्ध लड़े गए थे वो रथ पर ही लड़े गए, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ सारथी बने थे। तो इस बात में हमें नहीं संदेह होना चाहिए कि पहिए का आविष्कार ईरान में नहीं बल्कि भारत में हुआ था। नंबर 6, ज्यामिति। भले ही ग्रीस के महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत 500 ईसा पूर्व दिया हो, लेकिन भारत के प्राचीन गणितज्ञ सौत सूत्र के निर्माता बोधायन ने रेखा गणित ज्यामितीय के नियमों के महत्वपूर्ण खोज 800 ईसा पूर्व में कर ली थी। इस बात से लोग अनजान है, क्योंकि उस समय रेखा गणित, ज्यामितीय और त्रिकोणमिति को भारत में शून्य शास्त्र कहा जाता था। नंबर 7, गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस बात से मैं मना नहीं करता कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी, लेकिन मैं कहूँ कि गुरुत्वाकर्षण की खोज उससे पहले हो चुकी थी। तो क्या आप यकीन करेंगे? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भास्कराचार्य के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम सिद्धांत शिरोमणि
है और जिसको विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया गया है और यह किताब यूरोप में खूब प्रचलित हुई। उन्होंने इस किताब में कहा है कि पृथ्वी आकाश का सौ शक्ति से अपनी ओर खींच लेती है, इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। अब तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप खुद ही सोच लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण को पहले न्यूटन ने समझा या महान खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने। नंबर 8 बटन। शायद आप सोच रहे होंगे कि बटन भी कोई आविष्कार है। अरे भैया ऐसा नहीं सोचते, धरती पर सुई से लेकर सागर तक सब आविष्कार ही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बटन का आविष्कार भी सबसे पहले भारत में ही हुआ था। अब आप पूछेंगे कि कैसे? इसका पहला सबूत मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय मिला था। खुदाई में बटन पाए गए सिंधु नदी के पास आज से 2500 से 3000 साल पहले यह सभ्यता अपने अस्तित्व में थी। नंबर 9 रेडियो। वैसे तो रेडियो का इन्वेंटर जी मार्कोनी को माना जाता है और इसके लिए उनको 1909 में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लेकिन ब्रिटिश काल में ही को जगदीश चंद्र बसु की लाल डायरी के कुछ नोट्स मिले थे, जिसके आधार पर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। रेडियो तरंगों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन मिलीमीटर तरंग के रूप में खोजकर्ता जगदीश चंद्र बसु ने 1895 में किया था। पर मार्को ने इसके 2 साल बाद ही प्रदर्शन किया और सारा श्रेय ले लिए। नंबर 10 व्याकरण। क्या आपको पता है कि आज से 500 ईसा पूर्व महर्षि पाणिनि ने सबसे पहला व्याकरण लिखा था। संस्कृत भाषा को व्याकरण समस्त रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय माना जाता है। वैसे तो इससे भी पहले विद्वान लोगों ने व्याकरण लिखा, लेकिन सबसे प्रचलित पाणिनि हुए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक शोध के अनुसार कि कंप्यूटर के लिए सबसे सुटेबल भाषा संस्कृत को ही माना गया है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे शुद्ध व्याकरण रहित भाषा है। सो फ्रेंड्स, ये थे दुनिया के 10 आविष्कार जिसको भारत ने किया था। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज आपको सबसे पहले मिल जाए।